जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज पुस्तक के में गद्य खंड में नौबत खाने में इबादत चैप्टर देखेंगे और जिसके लेखक है यतेंद्र मिश्र। इनका जन्म सन 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को। इनके द्वारा जो काव्य संग्रह किया गया वह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इनका पुस्तक है गिरिजा। इनको पुरस्कार मिला है भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान। उसके बाद मिला है हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार सम्मान और ऋतुराज पुरस्कार सम्मान। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या सारांश है उसको। इसमें अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा माँ मिट्ठन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श थे तथा उनके नाना भी रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर में ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। कहाँ पर? तो बालाजी मंदिर इम्पोर्टेंट है, काशी के बालाजी मंदिर में। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतलून बाई की गीत सुनाई देती, जिससे उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते और ना ही किसी कार्य में भाग लेते। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दालमंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भींगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिंगा देते। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनाता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। तो बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था, जिससे पूरा करने के लिए वह 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते। बाद में वे अपनी
पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। वे सुलोचना की कोई भी फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। एक तो फिल्म देखना नहीं भूलते सुलोचना जी का, और यहाँ कुलसुम की देसी घी की कचौड़ी खाना नहीं भूलते। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुँह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे हैं। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। आई होप आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इससे बनने वाला MCQ। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? क है नाना के घर, ख है काशी विश्वनाथ मंदिर, ग है बालाजी के मंदिर, घ है घर के छत पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग, बालाजी के मंदिर। अगला प्रश्न है, रसलून और बतलून के गाने पर किससे खुशी मिलती है? क, बच्चों को, ख, बिस्मिल्लाह खां को, ग, अमरुद्दीन को, घ, श्रोताओं को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग, अमरुद्दीन को। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? क, काशी, ख, डुमराव, ग, पटना और घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डुमराव। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? क, काशी, ख, डुमराव, ग, कानपुर और घ, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा क, काशी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? क, बोझ, ख, जन्नत, ग, नरक और घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख, जन्नत। अगला प्रश्न है, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? क, 20 दिन, ख, 5 दिन, ग, 10 दिन, घ, 1 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग, 10 दिन। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? क, तबला, ख, बांसुरी, ग, शहनाई, घ, सितार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ग, शहनाई। अगला प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है? क, संस्कृत की, ख, संस्कृति की, ग, संगीत की, घ, नृत्य की। इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, संस्कृति की। अगला प्रश्न है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? क, हनुमान जयंती पर, ख, जन्माष्टमी के अवसर पर, ग, रामलीला के अवसर पर, घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा क, हनुमान जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? क, आनंद वन, ख, सोमवन, ग, स्वर्ग मार्ग, घ, आनंद कानन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ, आनंद कानन।
अगला प्रश्न है, काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? क संगीत आयोजन का, ख नृत्य आयोजन का, ग कला आयोजन का और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क संगीत आयोजन का। अगला प्रश्न है, अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? तो इसका ऑप्शन है क शहनाई का, ख होली का, ग भक्ति का और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा क शहनाई का। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? क बिस्मिल्लाह खां, ख रसलून बाई, ग अली बख्श खां, घ पिता। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अली बख्श खां। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? क परिवार की सलामती, ख सच्चे सुर का वरदान, ग अपनी खुशी, घ एक शहनाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख सच्चे सुर का वरदान। अगला प्रश्न है, किनके गीतों को सुनकर अमीरुद्दीन की गायकी में रुचि बढ़ी? क के एल सहगल के, बी सुरेंद्र और कमल बारूद के, सी नूरजहां के और डी रसलून बाई और बतलून बाई के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी रसलून बाई और बतलून बाई के। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? ए संगीतों के सातों सुर, बी स्वयं परवदिगार, सी गंगा माँ तथा उसके उस्ताद की नसीहतें, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ऑप्शन ए है डुमराव की सोन नदी के किनारे पर उगने वाली नरकट घास से शहनाई बनती है, बी डुमराव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है, सी बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार खां डुमराव के निवासी थे, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है शीत ऋतु में बजाया जाने वाला राग, बी एक तरह का तबला वादन, सी फूंक कर बजाने वाले वाद्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य। इसका उदाहरण क्या है? शहनाई। अगला प्रश्न है, शहनाई को क्या उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए है मंगल ध्वनि का वाद्य, बी मधुर ध्वनि का वाद्य, सी सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि। अगला प्रश्न है, कुसलुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? ए खस्ता कचौड़ी, बी संगीतमय कचौड़ी, सी सुमधुर कचौड़ी और डी जायकेदार कचौड़ी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी संगीतमय कचौड़ी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? ऑप्शन ए है जीवन का आधार, ऑप्शन बी है जन्नत से बढ़कर, ऑप्शन सी है आजीविका का आधार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जन्नत से बढ़कर। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में, ऑप्शन बी है लखनऊ से सन 1967 में, ऑप्शन सी है काशी में सन 1957 में, ऑप्शन डी है मथुरा से सन 1947 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सन 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है? ऑप्शन ए है सलीम अली के बारे में, ऑप्शन बी है अमजद अली के बारे में, ऑप्शन सी है कैफी आजमी के बारे में, ऑप्शन डी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शमसुद्दीन, ऑप्शन बी है अमीरुद्दीन, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन।
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अमीरुद्दीन। अगला प्रश्न है भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? ऑप्शन ए है एक मिट्टी के दो नाम, ऑप्शन बी है एक तरह का खाद्य, ऑप्शन सी एक तरह का राग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक तरह का राग है। अगला प्रश्न है शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंगल ध्वनि, ऑप्शन बी है मेघ ध्वनि, ऑप्शन सी है सुमधुर ध्वनि, ऑप्शन डी है कर्णप्रिय ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मंगल ध्वनि। अगला प्रश्न है शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। सॉरी, ये नहीं है, ये है 27 नंबर। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है मिथिला में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है बिहार के डुमरा गांव में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार के डुमराव गांव में। अगला प्रश्न है बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था? ऑप्शन ए है सुलोचना के घर से होकर जाने वाला, ऑप्शन बी है निब्बी के घर से होकर जाने वाला, ऑप्शन सी है रसलून बाई के और बतलून बाई के घर से होकर जाने वाला, ऑप्शन डी है मधुबाला के घर से होकर जाने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रसलून बाई और बतलून बाई के घर से होकर जाने वाला। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।